नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल आगमऊ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, शहर के मिर्ज़ा हादीपुरा बाईपास रोड वाक़ा एक रेस्टोरेंट में मऊ रोटी बैंक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मऊ रोटी बैंक के मैनेजर अमरनाथ मदेसिया ने खिताब करते हुए बताया कि आइंदा 12 जनवरी को एक मैरिज हॉल में गरीबों की फलाह बहबूद के लिए एक शाम गरीब के नाम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। और आइए नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तफसीलात सुनाते हैं। प्रबंधक, आप सभी साथियों के सौजन्य से एक साल से चल रहा मऊ रोटी बैंक जो अपना वार्षिक उत्सव मनाने जा रहा है, जो आगामी 12 जनवरी दिन रविवार दोपहर 12 बजे से शहनाई मैरिज हॉल फातिमा चौराहे पे है। हम चाहते हैं कि आप सभी इस प्रोग्राम जिसका नाम है एक शाम गरीबों के नाम, आप सभी उसमें शिरकत करें और भविष्य में इससे और अच्छा करने का जो प्रोग्राम किया जा रहा है उसमें अपना सहयोग करें और परिवार के साथ अपने मित्रों के साथ आएँ और अपने उस ब्लड डोनेट कैंप में भी अपना ब्लड डोनेट करें और हमारी संस्था का सहयोग। एक शाम गरीबों के नाम का जो आपने सोचा है, ये कैसे दिमाग में आया? सर, अब तक बहुत से सारे प्रोग्राम होते हैं, फौजियों के नाम, किसानों के नाम, जवानों के नाम, देश के नाम, तो एक शाम गरीबों के नाम से भी होनी चाहिए, जिससे हम किसी गरीब के लिए भी एक दिन जी के देखें, क्योंकि दुनिया में गरीब बहुत हैं जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। आज हमारा रोटी बैंक लोगों को भोजन दे रहा है। दुनिया में सबसे अगर बहुत बड़ी चीज़ है तो वो भोजन, जो हमारी टीम और आप सभी साथियों के सहयोग से मैं आप मीडिया के सौजन्य से कहना चाहता हूँ कि इस मुहिम जो मऊ रोटी बैंक ने मऊ में शुरू किया है, आप सभी लोग इसमें सम्मिलित हों। जो संडे का प्रोग्राम चल रहा है वो प्रत्येक दिन चले और हमारे मऊ शहर में कोई भी व्यक्ति भोजन से वंचित न रहे। गरीबों के लिए ग्राउंड लेवल पे अब तक आपने क्या प्रोग्राम किया है? ग्राउंड लेवल पे अब तक हमारी टीम ने 58 हफ्ते तक भोजन वितरित किया प्रत्येक संडे को करीब 250 लोगों को। इसके अलावा ब्लड डोनेट का भी प्रोग्राम किया जिसमें 40 लोगों को अब तक ब्लड हमारी टीम ने दिया है। ज़रूरतमंदों को कंबल वितरण का भी कार्यक्रम करती है, जो हम घर घर खोज के देते हैं। हम ऐसे मार्केट में नहीं बांटते, उस ज़रूरतमंद को खोजते हैं जहां वो बैठा हुआ है जिसकी ज़रूरत है। ऊनी वस्त्र भी वितरण करते हैं और कुछ ऐसे भी मेंबर हैं जो बहुत ही गरीब जो हमसे जुड़े हुए हैं, रिक्शा वाले हैं, टाली वाले हैं, उनकी भी हम अपने तौर से जो हम मदद कर सकते हैं अंदर से वो की जाती है हमारी टीम के। अच्छा, गरीबों के लिए आप ऐसा नहीं करते हैं कि मतलब उनकी आजीविका जो है मुस्तकिल चले और उसके लिए क्या इंस्पायर करते हैं उनको? जी, इसमें इस प्रोग्राम में एक प्लस पॉइंट ये रखा गया कि हम एक टी स्टॉल खोलने जा रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत ही गरीब है, उसके लिए सारी व्यवस्था हम देंगे। वो व्यक्ति उस टी स्टॉल पे बैठेगा और सारा काम जो भी इनकम होगी उसको दी जाएगी। उसमें से कुछ अंश संस्था को सिर्फ डोनेट जाएगी, बाकी उसके लिए जाएगी। तो 12 तारीख को जो कार्यक्रम होंगे आपके जी, उसमें गरीबों के लिए क्या रहेंगे? उसमें गरीबों के लिए आगामी जितने भी प्रोग्राम बनाए जाएंगे उस पर और विचार किए जाएंगे। गरीबों के लिए एक टी स्टॉल तो वहाँ खोला जा रहा है, उसके लिए हो गया। फिर आगे जो है हम संडे को छोड़ के और भी कोई दिन चुने जिससे हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। ठीक है। मेरा नाम प्रवीण पांडे है और मैं मऊ रोटी बैंक के प्रवक्ता के नाते जो आगामी 12 जनवरी को अपना प्रोग्राम होना है शहनाई मैरिज हॉल में, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि अमरनाथ सर ने बताया कि हमारी संस्था को 1 साल कंप्लीट हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। और हमारे प्रोग्राम का मेन मोटो है, जैसे कि अभी हम एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे पीछे बीते 1 सालों में हम जैसे हर रविवार को जो भी मऊ में गरीब हैं या ज़रूरतमंद हैं उनको हम 250-300 पैकेट भोजन वितरण कर रहे थे। तो 1 साल हमने इसको एज अ ट्रायल बेस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसमें 58 हफ्ते हमने कंप्लीट किए बिना किसी बाधा के और सभी के सहयोग से। और डे बाय डे हमारे इसमें मेंबर भी बढ़ रहे हैं। तो अब इस पर हम लोगों ने विचार किया है कि ठीक है, इस सिस्टम से हमने काम कर लिया है, अब इस चीज़ में और क्या हम प्लस कर सकते हैं जिससे लोगों को और सुविधाएँ, जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको हम अच्छे लेवल तक सुविधा पहुँचा सकें। तो उसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पे मऊ रोटी बैंक के सभी सदस्य, मऊ के और वरिष्ठ लोग और जो भी आना चाहें सब काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठा होंगे ताकि एक मन से करा सकें। जैसे कि अभी रविवार को हम लोग सदर हॉस्पिटल से खाना बांटना चालू करते हैं और रेलवे स्टेशन तक और चौराहे पे हर जगह बांटते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा हम अपडेट करना चाह रहे हैं कि 1 साल से हम एक ही सिस्टम से काम कर रहे हैं और इसको अपडेट करके हम कैसे कर सकते हैं। तो जिसमें अभी हमारा विचार है कि
जगह जगह स्टॉल लगाया जाए, जो गाड़ी होती है उस पर बना के। इसमें एक गरीब कोई भी ज़रूरतमंद खाना खाना चाहे 10 रुपये या 5 रुपये जो भी हम फिक्स करेंगे, डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से 10 रुपये पे करके वो भरपेट खाना खा सके। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हर किसी तीनों टाइम खाना खाना कभी कभी होता है, जो बाहर जॉब भी कर रहे हैं, मॉल्स खुले हैं, बहुत से लड़के जॉब कर रहे हैं, पर डे टाइम में वो लंच नहीं कर पाते हैं या फिर इतना एफोर्ड नहीं कर सकते कि वो रेस्टोरेंट में खा सकें। एक जस्ट 10 रुपये एक मिनिमम कॉस्ट रख के उसको हम एक हमारे प्रोग्राम में है कि उसको हम चालू किया जाए, ताकि जो भी खाना खाना चाहे वहाँ पे 10 रुपये पे करके खा सके। क्योंकि देखिए 10 रुपये इसलिए रखा गया है कि किसी भी संस्था को अच्छे से रन करना है तो सिर्फ ठीक है मनोबल, आत्मविश्वास के साथ साथ आर्थिक मजबूती भी चाहिए होती है। बिना आर्थिक मजबूती के हम किसी संस्था को सिर्फ अपने हौसलों से नहीं रन कर पाएंगे। इसलिए रखा गया है कि भाई पोस्टिंग ज़्यादा होगी पर मिनिमम कुछ अमाउंट आए जिससे हम इस संस्था को और आगे बढ़ा सकें। और उस दिन प्रोग्राम होगा। अब गरीबों के लिए एक हमारा जो भी ऑन पेपर हमने आने वाले समय में भविष्य में 1 साल या 2 साल बाद शिक्षा में अभी हमारे भोजन प्रोवाइड करा रहे हैं, बाद में शिक्षा से रिलेटेड भी हमको काफ़ी काम करना है। ब्लड डोनेशन कैंप अभी हमारा भविष्य में लगाएंगे। जैसे अभी क्या है कि जिसको भी ज़रूरत होती है, हमारे सभी मेंबर्स की लिस्ट बनी हुई है कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो किसी भी हॉस्पिटल में या किसी जान पहचान को ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम मुहैया कराते हैं, इस पर भी काम कर रहे हैं। तो उसमें और बाकी चीज़ें आपको उस दिन आप प्रोग्राम में आएंगे तो उस दिन हम रिवील करेंगे बाकी चीज़ों को। गरीबों को कैसे सिलेक्शन गरीबों का होता है? देखिए गरीबों का सिलेक्शन करना अब हम 100% एक्यूरेसी के साथ करें तो ये भी गलत होगा कि हाँ हम जिसको सेलेक्ट करें वो 100% गरीबी होता है। पर हमारे यहाँ में जैसे हम सदर हॉस्पिटल क्या है, सदर हॉस्पिटल में मान लीजिए 90% वही लोग एडमिट होते हैं, वही लोग रहते हैं जो आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होते हैं। उस बिहाफ पे हम लोग वहाँ पे जाते हैं। कोई भी एक मिडिल क्लास या हाई क्लास का फैमिली वाला होगा वो कभी भी सदर हॉस्पिटल में मतलब 1-2% चांस होगा एडमिट हो, ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पे हम लोग करते हैं। उसके बाद जैसे अपना हम आते हैं रेलवे स्टेशन के पास, रोडवेज के पास, जैसे रिक्शा वाला अपना काम कर रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर रिक्शा वाला कोई काम कर रहा है या फिर वहाँ पे बैठ के कोई छोटे मोटा सामान बेच रहा है तो गरीबी होगा, वो मिडिल क्लास रेंज से भी नीचे होगा। इस भी आप पे सेलेक्ट करते हैं। रेलवे स्टेशन पे आते हैं, वहाँ हमें लगता है कि हाँ कौन सी जो अपना मांगने वाले हो गया, भिखारी रूप हो गया, इस तरह के लोग होते हैं उनको हम देते हैं। पर इसमें देखिए 100% पे आप 5 से 10% का मार्जिन मान लीजिए कि हो सकता है कि हमको चूज़ करने में चुनने में गलती हो सके, पर उस 10% की वजह से हम अपना 90% तो नहीं हो सकते हैं। इस भी आप हम चूज़ करते हैं। थैंक यू। और